हेलो फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज बिना समय के बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? इसका ऑप्शन है 1975 में, 1980 में, 1885 में, 1990 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में जी। इसका राइट आंसर 1975 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? इसका ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला जी। इसका राइट आंसर कोयला। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? इसका ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, लौह उद्योग या सूती बस उद्योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्वरक उद्योग जी। इसका राइट आंसर उर्वरक उद्योग। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलुरु, पूना, अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु जी। इसका राइट आंसर बेंगलुरु। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदार पहाड़ी किस जिले में है? इसका ऑप्शन है मुंगेर, भागलपुर, बांका, बक्सर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांका जी। इसका राइट आंसर बांका। मंदार पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो बांका में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास हुआ था प्राचीन युग में, मध्य युग में, आधुनिक युग में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य युग में जी। इसका राइट आंसर मध्य युग में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल घोष। जिसका राइट आंसर मोतीलाल घोष। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? इसका ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, मराठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी जी। इसका राइट आंसर अंग्रेजी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन 1990 में, 1992 में, 1995 में, 1996 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995 में जी। इसका राइट आंसर 1995 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? इसका ऑप्शन 1912 में, 1936 में, 1928 में, 1940 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1912 में जी। इसका राइट आंसर 1912 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इसका ऑप्शन है डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रांसीस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली जी। इसका राइट आंसर पुर्तगाली। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? इसका ऑप्शन है 1965 में, 1968 में, 1970 में, 1975 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में जी। इसका राइट आंसर 1975 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? इसका ऑप्शन है गंगा, यमुना, रावी, सिंधु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी जी। इसका राइट आंसर रावी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का
उपनाम क्या था? इसका ऑप्शन है नेताजी, मास्टरदा, सरदार, मुखिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्टरदा जी, इसका राइट आंसर मास्टरदा। चलिए अब अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? इसका ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल जी, इसका राइट आंसर राजकुमार शुक्ल। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? इसका ऑप्शन है बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारदोली जी, इसका राइट आंसर बारदोली। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? इसका ऑप्शन है कोलकाता, दिल्ली, बम्बई, पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता जी, इसका राइट आंसर कलकत्ता। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? इसका ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, दामोदर, सतलज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी जी, इसका राइट आंसर महानदी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? इसका ऑप्शन है गेहूँ, चना, मटर, कपास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास जी, इसका राइट आंसर कपास। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नगरीय निगम की आय का स्रोत नहीं है? इसका ऑप्शन है मकान कर, आयकर, जल कर, शौचालय कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयकर जी, इसका राइट आंसर आयकर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाखा का आधार क्या है? इसका ऑप्शन है विश्वास, बचत, निवेश, उपभोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वास जी, इसका राइट आंसर विश्वास। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? इसका ऑप्शन है उत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी रेलवे जी, इसका राइट आंसर उत्तर पूर्वी रेलवे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान जी, इसका राइट आंसर राजस्थान। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? इसका ऑप्शन है असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय जी, इसका राइट आंसर मेघालय। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? इसका ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, रूस, भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस जी, इसका राइट आंसर रूस। तो चलिए आज का क्वेश्चन ही समाप्त हुआ। इसी तरह हमारी वीडियो के साथ बने रहें और जीके जीएस का प्रैक्टिस करते रहें।